वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। हाफिज नईम ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, मिशन जारी रखेंगे, पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का मसला फ़लस्तीन पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश, फ़लस्तीनियों पर सयूनी जबर के खिलाफ आलमी फोरम पर आवाज उठाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि रहते फ़लस्तीनियों बहन भाइयों की हमायत से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखने के आज़म का ऐलान। हुक्मरान गुर्बत को कमजोरी समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान फट पड़े। कहा, गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। हम मगरिब की तहजीब कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस खत्ते में एक आवाज़ मौजूद है जिसे JUI कहा जाता है। मुजालिम के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हमारी गुर्बत को कमजोरी समझा जा रहा है। अफसोस है, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। सदर मुमलिकत के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सदर मुमलिकत के टेस्ट से पता चला कि कोरोना हो गया है। उनकी तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। आसिफ जरदारी से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को कोरोना का शिकार होने की वजह से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 2013-14 में उनकी जर्नी शुरू हुई है और 2023 की अगर आप नंबर उनके उठा लें तो उनकी एक्सपोर्ट अराउंड मिनरल्स वो $23 बिलियन। $23 बिलियन। तो ये कोई ये हमारे लिए इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर होगा। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में आ चुका। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नजर है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। कोशिश है ज़रूरी बरामदात में कमी कोई रुकावट ना हो। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब हो जाएंगे। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 985 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। 100 इंडेक्स 0.84% इजाफे से 1,18,791 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,796 रही। एक हफ्ते में 63.7 अरब के 97.7 करोड़ शेयर्स का कारोबार पाया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 अरब रुपए इजाफे से 14,475 अरब रुपए पर आ गई। जो कैनाल के खिलाफ तकरीर बाकी पोलिटिकल पार्टीज कर रही है वो कैनालों पे कम टारगेट कर रही है, पीपुल्स पार्टी ज्यादा टारगेट कर रही है। उनका पेट में दर्द है, उनको एक मौका मिल गया कि चलो हमें कोई सियासत करने का कोई मौका मिल जाए। वरना वो लोग हैं जो काउंसलर तक नहीं जीते, या उन लोगों की आपने देख ली कि पब्लिक में इन इलेक्शन में क्या हुआ है। लोगों ने किस तरीके से उनको हर इलेक्शन की तरह जो है उनको जो है वो मुस्तरद किया। और हर इलेक्शन में ये कोई ना कोई इशू लेकर सारी जमातें साथ होती हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। पार्टी चेयरमैन ने केनाल्स के मामले पर वाज़ेह बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी सूरत केनाल्स को नहीं बनने देंगे। हम आवाम के साथ हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ नहीं। हमारे फैसले पूरी लीडरशिप करेगी। शर्जील मेमन का 18 अप्रैल को तमाम इशूज पर हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च का दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़े तौर पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाह रिंद कहते हैं, सरदार अख्तर मैंगल के साथ हुकूमती कमेटी ने 2 नशिस्तें की हैं। सूबाई हुकूमत ने उन्हें सरियाप रोड पर जगह की पेशकश की लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज चाहती है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। BNP कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी। दफा 144 नाफिज है, खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत बड़ी मेहनत शामिल है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और उनकी टीम की भी। इतना आसान नहीं है कि आपने बस बैठ के जो है
वो अनाउंस कर दिया कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट कमी की जा रही है। तो कमर्शियल और सनती शोबा है उसके लिए अलहदा, और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए अलहदा। और ये एक इतना बड़ा रिलीफ है कि आने वाली गर्मी में आप जानते हैं कि गर्मी में चूंकि बिजली का बिल ज्यादा बढ़ जाता है, बिजली के बिल बढ़ने की वजह से जो घरेलू सार्फिन हो या इवन सनती जो हमारा शोबा है वो उससे मुतासिर होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अब पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अस्मा बुखारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा जिनकी IPPs और बिजली कंपनियों से मफादात जुड़े थे वो अब अवामी रिलीफ को बर्दाश्त नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए सरगर्म, पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन बिन बाबूस से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात पर तशवीश का इजहार। बानी PTI के 9 मई जलाओ गिराओ के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 23 जनवरी को 3 बच्चों की मां को डंपर तले कुचल दिया गया। सियासी जमाती और डंपर माफिया के सरगराम मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर सिंध का 3 बच्चियों के अखराजात उठाने का भी ऐलान, कहा कि नजर अब्बास के रहखाना को 80 गज का प्लॉट दिया। मुतासरा खानदान किसके सामने फरियाद करे, कौन इंसाफ देगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि अवाम गैस, बिजली और निकासियात से परेशान है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। न्यूजीलैंड को 265 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर नाकाम रही। पूरी टीम 40वें ओवर में 221 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड को मैच में 43 रन से कामयाबी मिली। अब्दुल शफीक और बाबर आजम ने टीम को 73 रन का अच्छा आगाज फ्राहम किया, लेकिन फिर कोई भी बड़ी शराकत कायम न हो सकी। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी 50 रन स्कोर न कर सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने 33 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान रनिंग चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। माउंट आबू खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान इमामुल हक को फील्डर की थ्रो की गई गेंद हेलमेट के ग्रिल से होती हुई जबड़े पर जा लगी, जिसके बायस इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि गेंद इमामुल हक के जबड़े पर लगी। वो कनेक्शन टेस्ट पास करने में नाकाम रहे। उनकी जगह उस्मान खान बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 10वें एडिशन में नई मैच टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। इस जदीद टेक्नोलॉजी से मैच में नो बॉल DRS एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन मुख्तलिफ जारियों से रीसेट देखने को मिलेगा। इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। ये इवेंट 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मुनाकिद होगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 पाकिस्तान में मादी इनकलाब का आगाज। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से मालामाल। रेकोडिक में दुनिया के बड़े सोने और तांबे के जखायर में शामिल। मुआशी इस्तेहकाम के ज़ामिन नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी दोस्त माहौल की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुलेंगी।
आलमी सतह पर हज़िए के इन्फेक्शन और अमवात में तेजी से इजाफा। WHO के मुताबिक हैजा नीम्बिया कीनिया जैसे नए खतूत में फैल रहा है। 2025 में आलमी सतह पर 1 लाख से ज्यादा केसेस और 1300 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी क्योंकि ये तेज तर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है बनिस्बत इसके कि किसी मसालतकार के जरिए बात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पहले मसालतकारों का इस्तेमाल करना चाहता था मगर अब शायद ऐसा नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि इम्कान है कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमरीकी सदर का तमाम दरामदात पर 10% टैरिफ के नफाज के बाद पहला बयान। ट्रंप ने कहा चीन समेत बहुत सी दूसरी कौमों ने अमेरिका के साथ बुरा सलूक किया। हम गूंगे और बेबस बने हुए थे मगर अब ऐसा नहीं होगा। टैरिफ की पहले ही 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हुई, अमरीकी सदर का दावा। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई शहर पर मिसाइल हमला, 6 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। एमरजेंसी के मुताबिक हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रूस ने खरसोन में एक पावर प्लांट को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। सदर ज़ेलेंस्की का हलाक और जख्मी अफराद के खानदान से इजहार अफसोस। कहा मिसाइल रिहायशी इमारतों, बच्चों के खेल के मैदान और सड़कों पर गिरे। मोदी सरकार की जानिब से मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों का एहतजाज जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुसलमान मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल अब भारतीय सदर के पास जाएगा और सदर की मंजूरी के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। इसराइल जंगी जनून में मुब्तला, गजा में सफाकियत जारी रही। इसराइल के हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 17 फलस्तीनियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शुमाली गजा में फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में इसराइली कब्जे और जबर के खिलाफ 2 करारदादें मंजूर कर दी। शाह बिरतानिया चार्ल्स सोम ने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाकर सबको हैरान कर दिया। विंडरसर महल में एक तकरीब में शरीक शाह चार्ल्स की गाजर पर नर्सरी राइम बजाने की वीडियो वायरल हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स ने विंडरसर महल में मुकामी मौसीकी की पजीराई के लिए अहम तकरीब का एहतमाम किया जिसमें मुकामी म्यूजिकल बैंडर्स और आर्ट कास्टर ने शिरकत की। और भारत की तामिल और मलयालम फिल्मों के सीनियर अदाकार रवि कुमार 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवि कुमार काफी अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनका इंतकाल जुम्मू के सुनचनाई के एक निजी अस्पताल में हुआ। अदाकार के बेटे ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके मद्दाहों ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीन खान और मैं हूं मोमिना मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा